नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रमुख झील एवं जलप्रपात से संबंधित आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। झील के प्रकार देखेंगे, जैसे कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, उसके बाद जल की प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। विश्व में जो है ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है, जो विश्व में जो है ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील है, जो रूस में है और इसका गहराई 1642 मीटर है। उसके बाद है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह जो है जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। तो विश्व में ताजे जल का सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। उसके बाद है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? वो बैकाल झील है, जो रूस में है। उसके बाद है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह जो है जाम्बेजी नदी पर है। उसके बाद है नियाग्रा जलप्रपात, यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। उसके बाद है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह जो है कैस्पियन सागर झील है, जो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल के विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है प्रसिद्ध उंगली नुमा झील जो है किस देश में स्थित है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और 11 झीलों का समूह है। उसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? तो एंजिल जलप्रपात है, यह जो है विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद है ग्रेट सॉल्ट लेक जो है किस श्रेणी की झील है? ये दरार घाटी की झील है। उसके बाद है आमू दरिया और सीर दरिया नदी जो है किस झील में गिरता है? यह जो है अरल सागर झील में गिरता है। उसके बाद हम विश्व के कुछ हम जलप्रपात के बारे में देखेंगे, जैसे कि एंजिल जलप्रपात, यह वेनेजुएला में है। उसके बाद है टुगेला जलप्रपात, यह दक्षिणी अफ्रीका में है। उसके बाद है योसेमाइट जलप्रपात, यह भी अमेरिका में है। उसके बाद है सुंदरलैंड जलप्रपात, यह न्यूजीलैंड में है। उसके बाद है बोलोमोम्बी जलप्रपात, यह ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है गैवेने जलप्रपात, यह फ्रांस में स्थित है। उसके बाद है टैसे फाइलेन जलप्रपात, यह नॉर्वे में है। उसके बाद है रिचेनबैक जलप्रपात, यह स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है मर्डल्स फोसेन जलप्रपात, यह नॉर्वे में है। और रिबन जलप्रपात, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद हम कुछ जल संधि देखेंगे, जैसे कि डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्र को जोड़ती हैं? यह बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं। उसके बाद है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करते हैं? यह जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं। उसके बाद है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती हैं। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को
बेरिंग जल संधि जो है वो जोड़ती हैं। उसके बाद है हार्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य में जो है स्थित है। उसके बाद है एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल मरुमध्य जो है पृथक करता है? यह जो है बेरिंग जल डमरूमध्य जो है वो पृथक करता है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग जो है वो डोबर जल डमरूमध्य से निकाली गई है। उसके बाद है पाक जल डमरूमध्य किन दो जल राशियों के मध्य जो है स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी जो है स्थित हैं। उसके बाद है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो है कौन सी जल संधि जोड़ती हैं? ये जो है बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ते हैं। उसके बाद है जोहर जल संधि किन दो देश के पृथक करती हैं? यह जो है सिंगापुर को मलेशिया से अलग करते हैं। उसके बाद हम प्रमुख नहर एवं बांध देखेंगे, जैसे कि पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती हैं? ये प्रशांत महासागर एवं कैरेबियन सागर को जोड़ते हैं। उसके बाद है किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है? यह जो है स्वेज नहर को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है। उसके बाद है स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। उसके बाद है सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती हैं? तो ये सुपीरियर और हुरॉन झील को जो है जोड़ते हैं। उसके बाद है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सी पतन स्थित है? तो पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज पोर्ट जो है ये स्थित हैं। उसके बाद है पराना नदी जो है निर्मित इतेपू बांध विश्व की सबसे बड़ी बांध में से एक है। यह ब्राज़ील और पराग्वे दो देश की संयुक्त परियोजना है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध जो है विश्व की सबसे बड़ी बांध में से एक है और यह जो है ब्राज़ील और पराग्वे दो देश के संयुक्त परियोजना है। उसके बाद है आसवन उच्च बांध जो है कहाँ स्थित है? यह मिस्र में जो है नील नदी पर है। उसके बाद है कील नहर किन दो सागर को जोड़ते हैं? तो यह जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ते हैं। उसके बाद है विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है कहाँ? तो जियाओझू खाड़ी में जो है ये विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। उसके बाद हम विश्व के प्रमुख बांध देखेंगे, जैसे कि नुरेक बांध, यह जो है बक्स नदी पर स्थित है, रूस में स्थित है। उसके बाद है भाखर नागल बांध, यह सतलज नदी पर है, यह भारत में है। उसके बाद है कुरोबेगाव जो है बांध, यह कुराबे नदी पर स्थित है, जापान देश में। उसके बाद है काबोराबासा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है और ये जाम्बिया देश में स्थित हैं। उसके बाद है करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया में। और आसवन बांध जो है वो नील नदी पर है, मिस्र देश में है। उसके बाद है अकोसोम्बो बांध जो है वो बोल्टा नदी पर है, एक घाना देश में है। उसके बाद है ग्रांड डिक्सेंस, यह जो है डिक्सेंस नदी पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड देश में। उसके बाद है
बैजोंट, यह जो है बैजोंट नदी पर है, बैजोंट बांध, और यह इटली देश में है। उसके बाद है ओरोविले बांध, यह जो है फीदर नदी पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में।